बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराति हसनतौ वाकिना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं आज के इस बहुत ही अहम वीडियो सेशन का। ये कितना अहम है आपको अभी मालूम हो जाएगा। आज के हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इंसान को यानी गुस्सा क्या होता है और इंसान को गुस्सा क्यों आता है और इस गुस्से से बचने के आसान तरीके क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आगाज़ करना चाहूँगा कह लें कि गुस्सा है क्या। अच्छा, गुस्से को अगर मैं सादा सा बयान करूँ तो ये कह लें कि किसी भी इंसान के मन की मनफी हालत का नाम गुस्सा है। अगर सादी सी तारीफ़ करूँ, इसको थोड़ा सा मैं बेहतर कर दूँ तो वो कुछ यूँ है कि जो इंसान होता है वो बेसिकली उसकी शख्सियत के 4 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है फिजिकल बीइंग, दूसरा है मेंटल बीइंग, तीसरा है इमोशनल बीइंग, चौथा है स्पिरिचुअल बीइंग। ओके, तो ये जो कह लें कि इमोशनल बीइंग है ना, इमोशनल बीइंग, ये आप कह लें कि इमोशनल वजूद जो है इसकी एक हालत है जिसे हम गुस्सा कहते हैं। आप इसे कहते हैं इसकी एक डिस्टर्बिंग हालत है जिसे हम गुस्सा कहते हैं। ओके, ये बेसिकली इमोशन है, ये एक नेगेटिव इमोशन है। अच्छा, अब जबकि आपको ये मालूम हो चुका है तो अब मैं इसको थोड़ा सा मेटाफोरिकली अगर समझाना चाहूँ, वो कुछ यूँ है कि गुस्से की मिसाल कह लें कि एक आग की सी है। यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें वो चीज़ जो आपको गुस्सा दिलाती है उसकी मिसाल कह लें पेट्रोल की सी है। तो होता क्या है कि वो चीज़ जो गुस्सा का बायस बनती है और शदीद बायस बनती है वो उस आग के को बढ़ावा देती है, यानी कि वो कह लें कि आग बढ़ती है, दहकती है मज़ीद। तो ये मेटाफर का आप याद रखिएगा। अब जब इंसान के मन में आग लगी हो तो मुझे बताएं उस वक्त उस पर क्या बीतती है और उस वक्त वो उस करंट मोमेंट में क्या परफॉर्म कर पाता है और क्या परफॉर्म करेगा, और उस दौरान उसका जो आप कह लें इंटेलिजेंस है वो किस जगह पे चली जाती है। वो भी आप बेहतर समझते हैं, गुस्से की हालत में इंसान को कुछ सूझ नहीं रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, यानी उसका जो रैशनल ब्रेन है वो भी काम नहीं कर रहा होता। वो उस वक्त कह लें कि जो इमोशनल ब्रेन है जिसे लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं, लिम्बिक जोन भी कहते हैं, वो उस वक्त उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, वो उसको थिंक नहीं कर पाता। बाहर क्या, आगे बढ़ते हैं। अब देखना यह है कि इंसान को गुस्सा क्यों आता है, उसकी क्या वजह है कि गुस्सा इंसान को आता है। अच्छा, मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहूँगा। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी ऐसे शख्स को देखा हो कि जो कि छत से नीचे गिरा हो, ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ हो और उसकी हड्डियाँ टूट गई हों और उसके बाद वो कह लें गिला कर रहा हो, शिकवा कर रहा हो, गुस्सा कर रहा हो। ज़मीन की जो कशिश शकल है, ग्रेविटी फोर्स जिसे कहते हैं, कभी ज़िंदगी में ऐसे शख्स को देखा कि जिसके साथ ये हादसा हुआ हो और वो गिला कर रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, किस पर? कशिश शकल के ऊपर, ग्रेविटी फोर्स के ऊपर। कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा। ओके, इसी तरह इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। क्या आपने कभी देखा कि ऐसा शख्स जो कि आप कह लें कि जून की गर्मियों के अंदर सड़क पे चल रहा हो और उसे वो हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ हो, लू लग गई हो उसको, और उसके बाद वो कोस रहा हो, वो गिला कर रहा हो, शिकवा कर रहा हो, वो गुस्सा कर रहा हो सूरज के ऊपर कि ये जो भी हुआ ये सूरज की वजह से हुआ। कभी आपने ऐसा कुछ देखा? कभी नहीं देखा होगा आपने। ओके, चलें मैं एक और मिसाल देता हूं। क्या कभी आपने ऐसा देखा, या मैं आपसे ही सवाल करता हूं, क्या कभी जिंदगी में आपके वालिदैन, वालिद या वालिदा
दोनों में से किसी एक ने आपसे कुछ सख्त कलमात बोले हों, सख्त अल्फाज बोले हों, और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यह चाहा हो कि मुझे अब उनसे फाइट करनी है या मुआजला, उन्हें अब मारना है? कितने ऐसे होंगे? खुद से पूछिए जरा। नहीं, कोई भी जी शऊर बाशऊर मुसलमान ऐसा नहीं होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वो शख्स जो छत से गिरा, वो अगर मुझे बताएं, अगर कशीश शकल ना होती तो क्या वो गिरता? ना गिरता। तो वो कशीश शकल का गिला क्यों नहीं कर रहा? और इसी तरह जिसको लू लगी, हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ, वो सूरज का गिला क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेन सोर्स तो सूरज ही है हीट का, उसका गिला क्यों नहीं कर रहा? और इसी तरह जो शख्स वालिदैन ने सख्त भी कलमात कहे, वही कलमात अगर किसी गैर अजनबी ने कहे होते तो वो अपने बेस्ट लेवल के ऊपर कुछ भी उसके साथ जो कर सकता है वो करता। आप लोग उसके साथ वो करते जो आप कर सकते थे, मगर जब आपके वालिदैन की बात आई आप खामोश हो गए, आपने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्या वजह? बड़े अहम ये सवाल, इसका बड़ा सादा सा जवाब, बड़ा सादा सा जवाब सादा सा ये है कि इन तीनों हालतों में आपने क्या किया? आपने जो मेन चीज थी आपने उसको कबूल कर लिया। मसलन जब आपने ये कबूल कर लिया कि जो ग्रेविटी फोर्स है उसका काम है यही है कि चीजों को अपनी तरफ खींचना, तो जब इसको कबूल कर लेते हैं तो अब आपकी जिंदगी इससे आगे की तरफ मूव करती है। आप जो भी सोचते हैं इससे आगे का सोचते हैं। क्या इसी तरह वो शख्स जो हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ, जिसको लू लगी, अब ये बताएं कि अगर जून के अंदर शदीद गर्मी में सूरज गर्मी ना बरसा रहा होता तो क्या गर्मी की कोई और वजह बनती थी? नहीं। वो उसको क्यों नहीं गीला करा? कबूल कर लिया कि जून के महीने के अंदर सूरज का काम ही यही है कि इतनी हीट प्रोड्यूस करना। और इसी तरह जब आपके वालिदैन ने आपसे कुछ ऐसा कहा जो कि आप कभी किसी अजनबी से नहीं सुनना चाहेंगे, तो आपने वो क्यों सुन लिया? इसीलिए सुना कि वो आपके वालिदैन हैं, वो हैं जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए, वो है कि जिनकी इज्जत करना, एहतराम करना आप पर वाजिब है। लिहाजा चूंकि आपके वालिदैन है इसलिए आप उन्हें यह हक देते हैं कि हां आपको हक है कि आप मुझे यह कह सकते हैं। इसका मतलब यह है तीनों हालतों में आपने क्या किया? आपने उस सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट किया। क्या किया? एक्सेप्ट किया। क्या किया? एक्सेप्ट किया। जो ही आपने एक्सेप्ट किया तो फिर क्या हुआ? आपने क्या ना किया? रिएक्ट ना किया। यानी कि ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल, इसको याद रखिएगा। जिंदगी इससे बहुत आसान आपकी होने वाली है इंशाअल्लाह ताला कि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर फौरी क्या होता है कि आपके वजूद से रिएक्ट करना, उसका तसव्वुर ही खत्म हो जाता है और आप जिंदगी को उससे आगे देखते हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स, आप जिंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं फिर आप उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अगर गुस्से से बचना है, गुस्से की हालत से बचना है, तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें एक्सेप्ट करना होगा, ना कि रिएक्ट करना होगा। ओके, तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम रिएक्ट नहीं करते। दूसरे लफ्जों में, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम काम रहते हैं, कूल रहते हैं, हम नॉर्मल रहते हैं। तो उस दौरान क्या होता है? जो हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है, नियोकॉर्टेक्स जिसे कहते हैं, रैशनल ब्रेन कहते हैं, ये बड़े अच्छे से थिंक कर पाता है। तो होता क्या? उस सिचुएशन के अंदर आपके जो जज्बात हैं वो ठंडे रहते हैं और आपका जो थिंकिंग ब्रेन है ये थिंक कर रहा होता है, सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है, उसका बेटर सोल्यूशन निकाल रहा होता है। तो देन क्या होता है कि आप वेरी सुन सिचुएशन से निकलकर आप जिंदगी को आगे नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करवा देते हैं। ओके, और यहां आज एक और बहुत बड़ा प्रिंसिपल आपको देने जा रहा हूं, बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। अगर आप इसको जान जाएं तो आपकी जिंदगी मजीद आसान हो सकती है। वो क्या कि याद रखिएगा, जब हमारी शख्सियत के अंदर जो हमारी कह लें कि नेगेटिव जज्बात हैं, जो ही वो हाइटन होते हैं, याद रखिएगा, जो ही वो ऊपर जाते हैं तो हमारी जो अंदर इंटेलिजेंस है वो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है। इस प्रिंसिपल को ना भूलिएगा। और जो ही नेगेटिव जज्बात नीचे आते हैं, आपका जो थिंकिंग ब्रेन है, जो इंटेलिजेंस है, वो ऑटोमेटिकली अप आना शुरू हो जाती है। और
आपको यानी जैसे जैसे नेगेटिव जज्बात नीचे जाएंगे वो आपका जो इंटेलिजेंस है वो अप हो जाएगी। तो आपको पता है आपकी इंटेलिजेंस ने ही तो आपकी ज़िंदगी को बागो बहार बनाना है, उसे किसी राइट डायरेक्शन देनी है, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब ज़िंदगी में आपके ऊपर कोई ऐसी हालत आती है गुस्से की, तो फौरी क्या होता है कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस है वो ऊपर चले जाते हैं और इंटेलिजेंस नीचे चले जाती है, और अब आप उस सिचुएशन के अंदर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर रहा होता, थिंक ही नहीं कर रहा होता। मैं आपको इसका कुछ साइंटिफिक एविडेंस देना चाहूंगा। आज इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मॉडर्न इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, उनमें वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन वो क्या है गुस्से को खत्म करने का, एंगर को खत्म करने का? वो क्या है? उसे कहते हैं EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। यानी कि आपके वजूद से, आपकी शख्सियत से जितने भी नेगेटिव इमोशन हैं उनको खत्म करने की जो मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक इसकी दुनिया में मानी जाती है, उसे EFT कहते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ओके, अच्छा, वो जो टेक्निक है वो खुद मल्टीपल साइंसेस का मजमूआ है, वो खुद से कोई एक चीज नहीं है। उसमें इस वक्त जो भी प्रूवन साइंसेस हैं उनके मुख्तलिफ पोर्शन पार्ट्स लिए गए हैं, यानी कि वो इंटीग्रेटेड मॉडल है मुख्तलिफ साइंसेस का। ओके, कहना मैं ये चाह रहा हूं वो कितना वैल्यूएबल ये बताना चाह रहा हूं। ओके, और मजे की बात बताऊं, विद इन 5 मिनट्स आपकी जिंदगी के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं आप उनको खत्म कर सकते हैं। मैं चाहूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसकी पूरी डिटेल्स, उसकी ट्रेनिंग दे सकूं आपको। बाहर क्या, आज उसका एक खास एस्पेक्ट आपसे बयान करना चाहूंगा। वो क्या है? मैंने चूंकि अभी आपसे बात की, रिएक्ट नहीं करना, क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। ओके, चलें, अब मैं ये बताना चाहूंगा, उसमें जब आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर काम करते हैं थेरेपी के हवाले से, तो उसमें एक ना स्टेटमेंट होती है, उसे सेटअप स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि उसकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही हो उसको एक ख़ास अंदाज से उसको ना यानी फॉर्म किया जाता है, उसको यानी कह लें उसको उसका एक फ्रेज बनाया जाता है, उसे सेटअप स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में जो वन ऑफ द बेस्ट सेटअप स्टेटमेंट मानी जाती है वो क्या है? although I am feeling anger, I accept myself, I love myself। गौर कीजिएगा, आज साइंस भी आपको जो सॉल्यूशन दे रही है वो किसके गिर्द घूम रहा है? एक्सेप्टेंस के गिर्द घूम रहा है। किसके गिर्द घूम रहा है? एक्सेप्टेंस के गिर्द घूम रहा है। यानी कि मैं फिर रिपीट करता हूं, although गो के आई एम फीलिंग एंगर, मैं इस वक्त गुस्सा महसूस कर रहा हूं, मगर क्या? आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं खुद को कबूल करता हूं जैसा भी हूं, मैं कबूल करता हूं। एंड आई लव माई सेल्फ, ना सिर्फ कबूल करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। तो जब आप एक खास तरीका, वो नेक्स्ट मैं आपको थेरेपी में बताऊंगा कैसे कैसे इसको करते हैं, तो जब आप उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं तो आपके वजूद से फौरी नेगेटिव इमोशन फौरी कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं, इवन के खत्म हो जाते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूं कि मॉडर्न साइंसेस के पास भी इस वक्त जो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है वो क्या है? उसे क्या कहते हैं? उसे कह लें कि एक्सेप्टेंसी कहते हैं, कि सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना। ओके, चलें, अब हम इसके थोड़े से कह लें कि आगे आसान तरीकों की तरफ जाते हैं, कि वो ऐसे कौन से आसान तरीके हैं कि जिनसे अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा और आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं मगर आप नॉर्मल ज़रूर होना चाहते हैं, तो फिर तरीका क्या है? कुछ सादी सी मैं आपको इसकी टेक्निक्स बताना चाहूँगा। उसमें आप यूँ कह लें कि जैसे सबसे जो कह लें कि फौरी करने वाला काम है वो क्या है? कि जिस जगह जो चीज़ आपको गुस्सा दिलाने की वजह बन रही है, वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी इंसान की कही हुई बात हो सकती है, कोई अमल हो सकता है, या किसी का कोई चेहरा ही हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसे देखकर आपको गुस्सा आता है, तो आपको फौरी क्या करना? आपको उस जगह से
उस जगह से मूव करना होगा, उस जगह से दूर जाना होगा। यानी कि जो चीज़ स्टिमुलेट कर रही है, जो चीज़ स्टिमुलेट कर रही है, आपके अंदर बढ़ावा दे रही है गुस्से को, आपको उस वजह को फौरी कट करना होगा, उस जगह से दूर जाना होगा। यानी कि उसका जो भी फिजिकल एविडेंसेस हैं, आपको उससे दूर फौरी निकलना होगा उससे। ओके, और तरीका इसका क्या है कि मैंने जैसे कि स्टार्ट में आपसे कहा था कि गुस्से की मिसाल आग की सी है। तो आग को कौन खत्म करता है? आग को कौन खत्म करता है? बेहतर जानते हैं, पानी। ओके, तो इसका ये मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो बारहा आजमाए जा चुके, बारहा आजमाए चुका, और हर दफा कामयाबी दिलाने वाले तरीके वो बता रहा हूं मैं आपको। सिंपल क्या करें आप? वजू कर लें, यानी एज ए मुस्लिम वजू कर लें, फौरी टेम्पर डाउन, फौरी गुस्सा नीचे आना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर एक हल्कापन फील होना शुरू हो जाएगा। ओके, देन क्या है कि आप कह लें कि उसकी मुख्तलिफ हालतें हैं। यानी बीच में एक्चुअली मैं इसका जो बयान कर रहा हूँ ये कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट के वाले से है, जो मैं दीन के वाले से कुछ गाइडलाइंस देता है। उसमें क्या है, साइंस इसको एंडोर्स कर रही है कि जब भी जिस वक्त जिस हालत के अंदर आपके अंदर इमोशनल स्टेट चल रही होती है, तो फौरी अगर आप उस इमोशनल स्टेट से फौरी निकलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या, अपना पोस्चर चेंज कर लें। आप अपना पोस्चर चेंज कर लें, यानी कि अपने जिस्म की जो हैयत है उसको थोड़ा चेंज कर लें। सपोज अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं। फौरी क्या होगा, आपका माइंड जो आपके अंदर सिचुएशन चल रही है, वो थॉट्स प्रोसेस, वो उसको इंटरप्ट करना शुरू कर देगा। जो इसको इंटरप्ट करेगा, साथ ही आपके इमोशंस नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ओके, और अगर आप बैठे हैं, आप लेट जाएं, सिंपल, आप लेट जाएं। यानी कि आपकी जो जिस्मानी हालत है, जो ही आप उसको चेंज करते हो, उसका इफेक्ट फौरी आपके माइंड के ऊपर आता है, ब्रेन के ऊपर आता है, और जो ही ब्रेन चेंज होता है, आपके इमोशन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसका बड़ा मौसर तरीका है कि फौरी अपने पोस्चर को चेंज करें। इसी तरह जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो गुस्सा दिलाने में बहुत बड़ा रोल पीछे शैतान का भी होता है, लिहाजा इसके लिए बड़ा मौसर जो हथियार है वो क्या है, आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत कर दें। जो ही आपको गुस्सा आए, आप साथ ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप देखेंगे ऐसे 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 आपका गुस्सा बिल्कुल नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और मजीद खुद को अल्लाह की पनाह में देना, यानी कि औज़ बिल्लाह पढ़ना शुरू कर देना। तो इसी तरह आप इसको अगर मजीद आप कह लें कि इसको मजीद माइंड साइंस के साथ रिलेट करते हुए मजीद इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो मैं उसका भी एक तरीका बता देता हूं। आप कह सकते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 9, यानी बैकवर्ड काउंटिंग। तो आप जो ही 10 से आप 1 तक आते हैं तो आप देखेंगे उस वक्त तक आपका गुस्सा ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब हो चुका होगा। तो ये भी इसका एक तरीका है। एक और आपको खुद को ट्रेन करना होगा, अपने माइंड को ना, ये कॉन्शियस एफर्ट होगी पहले से कि जब कभी मुझे गुस्सा आए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने माइंड को एक कमांड देनी होगी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। साथ ही जो ही आप कहेंगे स्टॉप, साथ ही आपके माइंड के आगे आपकी आंखों में अंदर आपके रेड कलर आ जाएगा। जो है स्टॉप, साथ रेड कलर, स्टॉप रेड कलर, स्टॉप रेड कलर। ये आप थोड़ी सी, ये उन लोगों के लिए जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो अगर वो नॉर्मल हालत में अगर वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अपने माइंड को इसके ऊपर ट्रेन कर लेते हैं, तो होगा क्या, जो ही वो चीज जो आपका गुस्से की वजह बनेगी, फौरी आपका माइंड क्या करेगा, फौरी वो उस वक्त स्टॉप करके वो आपको साइलेंट करा देगा, खामोश करा देगा। और फिर आपको करना क्या होगा, फौरी उस जगह से मूव कर जाना होगा। ये वो है कि जिन लोगों का अपनी जात के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, बस नहीं चलती, उनके लिए है। अदरवाइज क्या है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट के बाद रिस्पॉन्ड करना है, यानी कॉन्शियसली उसका कोई बेटर सोल्यूशन प्लान करते हुए आपको कुछ भी एक्ट करना है, उसे हम रिस्पॉन्ड कहते हैं। लिहाजा ये थी जी कुछ चंद मुअस्सर, बल्कि बहुत ज़्यादा मुअस्सर कह लें टेक्निक्स कि जिनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये ज़िंदगी में मैंने बारहा इनको यानी कि एंजॉय किया, आप यूँ कह लें, क्योंकि जब बंदा उस स्टेट से निकला तो एंजॉय ही करता ना बिलाखिर। तो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया
और फिर बहुत से लोगों के साथ जो कि ज़िंदगी में कामयाब हुए और हो रहे हैं और कर रहे हैं, और इसी तरह मेरा अपना एक हल्का, उनको ये सिखाते सिखाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके, तो अब मैं ये आपको ये वीडियो के ज़रिए मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह आप जो ही इस पर किसी भी टेक्निक पे अमल करते हैं तो आपको ज़रूर असर आने वाला है, और अगर आप इन सब पे अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके वजूद से बहुत जल्द गुस्सा बहुत बेहतर हो जाएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कह लेंगे किसी भी नागवार सिचुएशन से अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे, अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से बचाए, अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स के शर से बचाए, अल्लाह ताला कुछ भी ऐसा जो हमारे लिए मोहलक है अल्लाह ताला हमें बचाए, अल्लाह ताला हमेशा अपनी पनाहों में रखे और हमें मोहब्बतें करने वाला बनाए और मोहब्बतों को फ़रोग़ देने वाला बनाए। इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ये भी चाहूँगा कि चूँकि ये टेक्निक्स बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं, तो आपके साथ साथ ये और भी बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें। तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस कह लें कि उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये सब आप अच्छा करेंगे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द बहारें मज़ीद लेके आएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। Like, share and subscribe with bell icon. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.